ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा यूनिक और अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने सेटअप से बाहर हैं और मैं आज आपके साथ में एक प्रैक्टिकल मेथड शेयर करने वाला हूं। और जो हमारे वीडियो का टाइटल है वो ये है, हाउ टू गेट योर फर्स्ट पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब। जिस तरीके से मुझे अपनी पहली पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब मिली थी, वही मेथड मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लेते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमने टैली का तो कोर्स कर लिया है लेकिन कहीं पर हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि टैली का कोर्स करना बड़ी बात नहीं है। टैली का कोर्स करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या, आपको 5,000 रुपये, 6,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये एक इंस्टीट्यूट में फीस पेड करनी है और 3 महीने के अंदर अंदर आप उस इंस्टीट्यूट से टैली का कोर्स करके बाहर आ सकते हो। तो टैली का कोर्स करना बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि आपने जहाँ से भी टैली का कोर्स किया है, सबसे पहले आपको सेटिस्फाइड होना है कि क्या आपने कम से कम इतना तो सीख लिया है कि आप कहीं मार्केट में काम कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो। आपने कितना सीखा है, इंस्टीट्यूट ने आपको कितना सिखाया है, ये पहले आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैंने इतना तो सीख लिया है कि मार्केट में कहीं पर काम कर सकता हूँ। अब दूसरी बात, दूसरा जो सवाल आता है वो ये आता है कि मार्केट में अकाउंटिंग का स्कोप है या नहीं है। अगर आप टैली सीखते हो तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो दूसरा ये सवाल है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब देने वाला हूँ। अभी मैं मार्केट में ही बैठा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ का जो मार्केट है उसमें कहाँ पर और कितना अकाउंटिंग का स्कोप है। इसी तरह आप आइडिया लगा सकते हो कि आप जिस एरिया में रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, वहाँ पर अकाउंटिंग का स्कोप है या नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। और अभी हम फील्ड में उतरेंगे और मार्केट में चलेंगे कि आपको कैसे आइडिया लगाना है कि आपके मार्केट में टैली का स्कोप है या नहीं है। ऑलराइट, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्केट में अकाउंटिंग का कितना स्कोप है। इसका जो प्रैक्टिकल जवाब है वो यही है कि जैसे मान लीजिए आपके आसपास का जो मार्केट है वहाँ पर कई तरह की दुकानें होती है। जैसे मोबाइल की होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, कपड़ों की दुकानें होती है, खाद बीज की दुकान होती है। तो जैसे मैं अभी जो मार्केट में घूम रहा हूँ वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, अलग अलग टाइप की कैटेगरी की है। और जैसे मोबाइल की भी दुकानें होती है तो काफ़ी सारी दुकानें होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही होती है। तो ये अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके आसपास में कितना मार्केट है, कितना विस्तार से आपका मार्केट फैला हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर आप ऐसे कोई गांव में रहते हैं जहाँ पर गिनती की दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर मोबाइल की, और वहाँ पर भी मान लीजिए छोटा सा गाँव है, तो छोटे से गाँव में ज़्यादातर जो लोग होते हैं या जो शॉप ओनर होते हैं वो जीएसटी नंबर लेते नहीं है, ना ही उनको अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पर ज़्यादा दुकानें नहीं हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके अकाउंटिंग का स्कोप कम हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं, कोई मेट्रो सिटी है जहाँ पर आपका जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी तरह की दुकानें हैं, तो वहाँ पर अकाउंटिंग का स्कोप फुल होता है। जैसे अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी आसपास में दुकानें हैं। यहाँ पर अभी आप पीछे देख सकते हैं मोबाइल की दुकान जो है वो गई है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गई है, कपड़ों का शोरूम है, अलग अलग तरह के यहाँ पर शोरूम है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला जो प्रैक्टिकल रिप्लाई होगा वो यही होगा कि आप अपने आसपास का मार्केट देखिए, वो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है और कितनी सारी दुकानें आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो वहाँ सब जगह पर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग के लिए। अब ये है कि हमें फाइंड आउट करना है, हमें किसी एक दुकान में जाकर के कदम रखना है। तो जैसे अभी मैं आप बता देता हूँ, मैं अभी हमारे मार्केट में जो मेन मार्केट है मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पर काफ़ी सारी देख सकते हैं आपको अलग अलग यहाँ पर दुकानें भी हैं। तो आपको यहाँ पर किसी भी एक दुकान में पहला कदम रखना है और उसके बाद में आपको धीरे धीरे जो आपके अकाउंटिंग का काम है वो मिलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो अभी हम जो दूसरा जो स्टेप है उसकी तरफ में बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे पहला पार्ट टाइम अकाउंट जॉब मिल सकता है। तो चलिए अभी ये जो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ प्रैक्टिकल मेथड के जरिए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा रिज्यूमे है जी। तो मैं अकाउंटिंग का काम करना चाह रहा हूँ, टैली सीखा है अभी मैंने। अच्छा। तो मैं अकाउंटिंग का काम करने के लिए यहाँ पर आपके पास में आया हूँ। तो आपके अगर अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिए। नहीं, मेरे तो ऑलरेडी काम चल रहा है भैया। तो अभी कौन करता है आप? अभी मेरे कोई है अकाउंटेंट है जो जिनसे मैं पिछले 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ और पूरा सेटिस्फेक्शन है मुझे।
फिर मैं किसी अननोन पर्सन को काम कैसे सौंप सकता हूँ, आप ये बताओ। नहीं तो आप एक बार और फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैंने टेली का कोर्स किया है यहाँ से अपन लोकल इंस्टीट्यूट से। जी। तो मैंने कहा भाई एक बार मार्केट में जाके आते हैं, कोई काम मिल जाए तो। नहीं, आपने कोर्स तो कर रखा है। हाँ। लेकिन ऐसे आपको पता है कि किसी भी फर्म का अगर आप काम करना चाहते हो तो उसके डाटा उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। नहीं तो तो इस तरह डाटा अगर हम आपको देंगे तो फिर हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें? नहीं, मैं आपके डाटा लीक नहीं करूंगा सर, मैं तो जस्ट काम करना चाह रहा हूँ आपके यहाँ पे। एकदम ऐसे फॉर्मल तरीके से हम किसी भी नए कैंडिडेट को जो एक अकाउंट का कोर्स करके आया है उसको हम पुरानी फर्म का डाटा कैसे सौंप सकते हैं, ये बताओ आप। और जिससे मैं काम करवा रहा हूँ ऑलरेडी आई एम सेटिस्फाइड विद देम। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप एक मौका देते तो मैं भी आप पे एकदम बढ़िया काम करता, और आपका डेटा भी, प्राइवेसी ख़त्म नहीं करूँगा, मैं प्राइवेसी भी रखूँगा। देखो, उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ जो मेरी तरफ से सजेशन बनता है। क्योंकि चूंकि आप अभी मार्केट में नए आए हैं तो आप पे मैं नहीं, कोई और भी जिसके भी आप पास जाओगे तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट ना करे और वो अपनी फर्म का डाटा आपको नहीं सौंपे। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप जैसे जो मेरे जो सीए हैं जिनसे मैं ये ऑडिट वगैरह करवाता हूँ, आप उनसे जाके पर्सनल एक बार मिल लीजिए और उनको आप अपना डेमो दे दीजिए कि आपको अकाउंट का काम किस लेवल तक का आता है। ठीक है। अगर उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो फिर उनके थ्रू मैं आपको अपॉइंट कर सकता हूँ। और लेकिन मैं आपको जो मार्केट प्राइस है उससे आपको मैं 50% प्राइस दूंगा, क्योंकि अभी आप नए हो, आप फ्रेशर हो, तो आपको मैं उतना ही प्राइस दे पाऊंगा, अमाउंट दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, आपने सजेशन दिया, मैं आपके सीए साहब के पास में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनको सेटिस्फाइड कर सकूं। और आप जी, अगर वो कह देते हैं कि नहीं ये अकाउंट के पर्पस से और प्राइवेसी लीक नहीं करने के पर्पस से आप बिल्कुल उसमें खरे उतर रहे हो, तो डेट्स ऑल, मैं आपको दे सकता हूँ काम, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ये मैं रख लेता हूँ आपका रिज्यूम। ठीक है, अगर तो आप मुझे कॉल कर देना। बिल्कुल मैं आपको कॉल कर दूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो देखा आपने, जब आप किसी अननोन जगह पर ऐसे ही रिज्यूमे लेकर के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो यही आपको जवाब मिलेगा। और जो शॉप ओनर है उनका भी कहना सही है। देखिए, आप किसी भी शॉप ओनर के लिए एक स्ट्रेंज पर्सन हो, एक अननोन पर्सन हो, वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, ना ये पता है उनको कि आपको काम का एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप काम सही कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, किसी तरीके की गलती तो नहीं करोगे, या फिर जो उनका डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, उसको आप कहीं लीक तो नहीं करोगे। तो ये सारा जो सवाल है शॉप ओनर के, वो एकदम सही सवाल हैं। इसलिए जो रेफरेंस है, मेरे ख्याल से रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपसे, ये हैं शॉप ओनर बॉम्बे वाच एंड मोबाइल। नमस्कार। विकास सोनी इनका नाम है। और जहाँ तक मुझे याद है, इनसे भी मैंने रेफरेंस से काम किया था। मेरा एक दोस्त है इमरान, उसने मुझे यहाँ पर लगवाया था। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया होता जिसमें कोई रेफरेंस नहीं होता, मैं डायरेक्टली ऐसे ही आता, तो आप क्या मेरे पर भरोसा कर पाते इजीली कि इनको दुकान पे रख लेना चाहिए या कोई रेफरेंस जरूरी है? एज ए शॉप ओनर आपकी क्या थिंकिंग है? देखिए अफजल जी, मैं आपको भी फ्रैंक बताना चाहूँगा, अकाउंट का काम बहुत प्राइवेसी का काम होता है। ठीक है। क्योंकि उसके पास उससे संबंधित व्यापारी की प्रॉफिट लॉस सारे डाटा होता है, उसमें सेल परचेज सारी चीजें होती है। प्रोडक्ट भी आ रहा है तो मार्केट में कितने रुपए का आ रहा है, टैक्स कितना दिया, क्या नहीं दिया, उसके खर्चे कितने हैं साल भर के, सारी चीज उसके पास होती है। ये सारी चीजें गुप्त रहने की होती है। तो इसीलिए किसी भी अननोन पर्सन पे जो नया मार्केट के अंदर उतरा है कोर्स करके, हम उसके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो डेटा प्राइवेट रखेगा या नहीं रखेगा। तो इसीलिए किसी के रेफरेंस को दो, जैसे मुझे इमरान ने रेफरेंस दिया था आपका, उसने बोला कि इनको बहुत अच्छा काम करना आता है और रिकॉर्ड टाइम से मार्केट में कर भी रहे हैं, भरोसा भी कर सकते और उन 2-3 फर्म का नाम भी लिया और फिर बोला कि आप इनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। उस बिहाव पे मैंने आपको काम सौंपा था। तो ये आपकी खुद की मेहनत का ही नतीजा है और रेफरेंस का ही नतीजा है, नहीं तो मैं आपको कभी काम दे ही नहीं पाता जी। नहीं, ये देखिए, जो ये बात है वो बिल्कुल सही बात है और एकदम जायज बात है। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल मेथड और बताऊंगा आगे कि आपको किस तरीके से रेफरेंस लेना है, मैंने किस तरीके से रेफरेंस लिया था। प्रैक्टिकल मेथड में आपके साथ में शेयर करूंगा कैसे मुझे फर्स्ट अकाउंटिंग जॉब मिली थी, मैंने किसकी हेल्प ली, और आपको भी कैसे अपना रेफरेंस मिल सकता है, कौन सा रेफरेंस आपके लिए बेहतर रहेगा, ये सब मैं आपको आगे प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विकास जी सोनी का, जो वीडियो में शामिल हुए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका मार्गदर्शन किया, और प्रैक्टिकल मेथड मैंने आपके साथ में शेयर किया। डेफिनेटली ये शॉप ओनर हैं और इनके साथ में मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक भी जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप रिलेशन अच्छे बना करके रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं आगे रेफरेंस देते रहेंगे ताकि आपको और ज़्यादा काम मिलता रहे।
तो चलिए अब अगले स्टेप में हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपना रेफरेंस जोड़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑलराइट दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप पहली बार टैली का कोर्स करने के बाद में जब किसी मार्केट में जाते हो, डायरेक्टली कहीं पर जॉब मांगने के लिए जाते हो, तो आपके साथ में क्या कंडीशन हो सकती है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जिससे आपको आपकी फर्स्ट पार्ट टाइम अकाउंटिंग जॉब मिल जाए, ये भी मैं आपको मेरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूँगा। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, मेरा दोस्त है, इसका नाम है मोहम्मद शारिक, और ये कंप्यूटर का काम करता है, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सेल्स एंड सर्विस का काम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर रिपेयरिंग एंड सर्विस का काम है, तो मार्केट में काफ़ी जगह पर इसका आना जाना रहता है। बहुत सारी दुकानों पर जाता है, दुकानों से माल खरीदना, बेचना, जगह जगह पर सर्विस देना, और ऐसी ऐसी जगह पर भी सर्विस देने जाते हैं जहाँ पर मार्केट में मान लीजिए किसी भी तरह की दुकान है, कोई मोबाइल की, कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पर रिपेयरिंग का काम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर ये एक आइडिया लगाया कि ये जो मेरा दोस्त है ये मेरे काम आ सकता है मेरी फर्स्ट अकाउंटिंग जॉब दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके मार्केट में रेफरेंस अच्छे हैं, मेल जोल अच्छा है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने कोर्स कर लिया था, तो कोर्स करने के बाद में जब मैंने खुद से ट्राई किया कि कहीं पर मुझे मार्केट में काम मिल जाए, तो जब काम नहीं मिला तो मैंने फिर मेरे दोस्त से हेल्प मांगी। इससे मैंने हेल्प मांगी, इसको मैंने बोला था कि तेरे मार्केट में ज़्यादा जान पहचान है, अच्छी जान पहचान है, तो कहीं पर भी अगर अकाउंटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, कभी भी आती है, तो मुझे ज़रूर बताना। तो फिर एक दिन जब ये इसी तरह कहीं मार्केट में घूम रहा था सर्विस के लिए, सेल्स के लिए, तब किसी ने इसको बोल दिया होगा कि भाई अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। तब मुझे फ़ोन करके तुरंत बुलाया और उस दुकान पर अपने रेफरेंस पर, ऑब्वियसली वो दुकान वाला जो भी था जहाँ पर मैं पहली बार काम लगा था, तो मुझे नहीं जानता था तो मेरे दोस्त को जानता था। तो इसने मुझे अपने रेफरेंस पर, अपने भरोसे पर, जो सामने दुकान वाला था उसको बोला कि भाई मेरा भाई समान दोस्त है, अच्छा काम करेगा, आप इसको काम पर रख लीजिए। तो इसके रेफरेंस पर मुझे वहाँ पर काम भी मिला। फिर जैसे जैसे 6 महीने 7 महीने जब गुजर गए, तो उसके रेफरेंस पर, जहाँ पर मैंने पहली बार काम स्टार्ट किया, उसके रेफरेंस से और भी ज़्यादा आगे काम मिलने लग गया। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, चाहे वो किसी भी तरह की आपकी हेल्प कर सके, जहाँ पर जिसकी मार्केट में ज़्यादा अच्छी जान पहचान हो, वो अगर आप केवल एक जॉब दिलाने में हेल्प कर सके, केवल एक जॉब की बात है, एक ही अकाउंटिंग के काम की बात है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो रास्ते हैं वो खुद खुल जाएंगे और आपको आगे से आगे काम मिलने लगेगा। तो ऑब्वियसली जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने दोस्त का कि इसने ज़रूरत के टाइम में मुझे हेल्प की, और आज जहाँ पर भी मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसने मुझे पहला काम दिलाया है, तो उसी काम की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ।